आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के कबीर के पदों की व्याख्या करेंगे और इस पाठ में कबीर के 3 पद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कबीरदास जी एक भक्त कवि थे और वो निर्गुण पंथ के कवि थे, यानी भगवान को निराकार रूप में मानने वाले थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनको को दो जग जिन नहीं पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक को ही जानते हैं, एक करी जाना, यानी हम भगवान को एक ही मानते हैं, यानी अवतारवाद का विरोध करते हैं, यानी अवतारवाद को नहीं मानते। दोई कहे तिनको को दो जग, दो जग का मतलब यहाँ पर नरक होता है कि अगर कोई दो कहता है, यानी आत्मा और परमात्मा को अलग अलग कहता है, तो वो नरक में जाने के योग्य हैं। जिन नहीं पहचाना, क्योंकि उनको कोई भी पहचान नहीं है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं हम सब एक ही पवन में सांस लेते हैं, एक ही जैसा पानी पीते हैं और एक ही ज्योति हमारे अंदर समाई हुई है। यानी जो भी पवन है पूरे संसार में वो एक ही है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति हमारे अंदर समाई हुई है। उसी प्रकार से भगवान भी एक ही है। एक खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। और कबीरदास जी कहते हैं कि हम सब एक ही खाक से, खाक यानी मिट्टी से गढ़े गए भांडे, भांडे यानी बर्तन, एक यानी एक ही, कोरा यानी कुम्हार, शाना यानी उसने बनाया है। यानी हम एक ही मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं और हमें एक ही कुम्हार ने बनाया है। और यहाँ पर कुम्हार का मतलब भगवान है कि हम सब भगवान ने एक ही प्रकार से हम सबको बनाया है। हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है और निम्न और उच्च भी नहीं है। जैसे बाड़ी काष्टी काटे आग्ने न काटे कोई। और जिस प्रकार जो बढ़ई है वो काष्ट को काट सकता है, यानी लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, और उसके जो अंदर की अग्नि है उसको नहीं काट सकता। उसी प्रकार से सब घटे अंदर त्यों ही व्यापक धरै स्वरूप सोई। और वो भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से सभी के घट के अंदर, यानी सबके हृदय में तू ही व्यापक, तुम ही व्यापक हो। धरै स्वरूप सोई, और जो जैसा है वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे नरगर बाना, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापै कह कबीर दीवाना। और यहाँ पर जो कबीर जी कहते हैं कि ये संसार के जो लोग हैं वो माया देखकर जगत लुभाना, यानी ये माया के कारण लोग, जो जगत के लोग हैं वो लोभ में आ जाते हैं। काहे नरगर बाना, और हमें क्यों गर्व करना चाहिए। इस माया को जोड़कर जो हम जोड़ते हैं उस पर लोग गर्व करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस पर किस लिए गर्व करते हैं। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापै। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो निर्भय हूँ, कुछ नहीं व्यापै, यानी कुछ भी किसी से मुझे डर नहीं लगता, मैं निर्भय हूँ। कह कबीर दीवाना। और कबीर जी कहते हैं मैं तो ऐसा दीवाना हूँ जिससे जो किसी से डरता नहीं है और निर्भय होकर भगवान का भजन करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है, संतो देखत जग बोराना। हे संतो देखत ये जग बुरा गया है, यानी ये पागल हो गया है। तो इसमें बताया गया है संतो देखत जग बोरान, बोराना क्या है ना, पगला गया है। हे संतो देखो ये जग बुरा गया है, संसार के लोग बुरा गए हैं, पागल हो गए हैं। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। और यहाँ पर बताया गया जो बोराना शब्द उसने क्यों इस्तेमाल किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सांच कहो तो मारन धावे, धावे मतलब दौड़ते हैं, मारन यानी मारने के लिए, सांच कहो तो यानी सच, अगर भगवान, अगर संसार के लोगों को सच बताओ, सच्चाई बताओ, तो मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठे व्यक्ति का वो विश्वास कर लेते हैं। पतियाना यानी विश्वास कर लेना, जो अगर उनको झूठ बोलो तो आप पे विश्वास कर लेंगे, सच कहो तो आपको मारने के लिए भागेंगे। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं मैंने ऐसे बहुत नियम का पालन करने वाले और धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को देखा है
जो प्रातः उठकर स्नान भी करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। और वो अपनी आत्मा को मार कर पखाने ही पूजे, यानी पत्थरों को पूजते हैं, यानी अपनी आत्मा को मार देते हैं लेकिन पत्थरों की पूजा करते हैं। कबीरदास जी को यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो भगवान है हमारी आत्मा में है, और इसलिए हमें अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए, उसी में भगवान का निवास है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोग संसार के ऐसे हैं कि वो अपनी आत्मा की नहीं सुनते, और जो पत्थरों की पूजा करते हैं उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, क्योंकि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुत तक देखे पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत पीर और ओलिया देखे हैं जो पढ़े किताब कुराना, यानी जो कुरान नाम की जो किताब पढ़ते हैं। ओलिया यहाँ पर धार्मिक गुरु कह सकते हैं आप उसको। कह मुरीद तदबीर बतावें उनमें हूँ जिज्ञाना। और वो अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को तदबीर बतावें, उपाय बताते हैं, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, यानी जैसा उनको ज्ञान है वैसा ही वो अपने जो शिष्य हैं उनको वो उपाय बता देते हैं। आसन मारी ढिमदरी बैठे मन में बहुत गुमाना। और वो आसन मारकर इस प्रकार से अहंकार के वशुवत होकर वो बैठ जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ बुलाना। और वो अहंकार के अंदर जो है लोग पीपल और पाथर, पाथर यानी पत्थर को, पीपर यानी पीपल को, पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं। तीर्थ गर्भ बुलाना, और हमारा जो तीर्थ है, तीर्थ यानी हमारी आत्मा, उसको हमने भुला दिया है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। वो कबीरदास जी कहते हैं लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, और छाप पे यानी राम नाम लिखा हुआ इस प्रकार के धार्मिक चिन्हों वाले कपड़े पहनते हैं और तिलक लगाते हैं। साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। और वो साखियां गाना और शब्द गाना भूल गए हैं, यानी शब्द ये जो कबीरदास जी के जो भी दोहे वगैरह हैं, पद हैं, उनको साखी और शब्द कहा गया है। साखी और शब्द गाना भूल गए, यानी भगवान के जो गीत हैं उसको गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और अपनी आत्मा की खबर को भी नहीं जानते, यानी अपनी आत्मा की बात भी नहीं सुनते। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। और हिंदू कहता मुझे राम प्यारा है, और तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क यानी मुसलमान से यहाँ पर, और रहीमाना यानी अल्लाह से है। और तुर्क जो भी मुसलमान कहता मुझे अल्लाह प्यारा है, हिंदू कहता मुझे राम प्यारा है। यानी जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान के बीच में थोड़ा अनबन रहती है, वो उस समय पर भी इसी प्रकार से थी। आपस में दो लड़ लड़ मुए मरम कहू ने जाना। और आपस में दोनों लड़ लड़ मुए, लड़ लड़कर मर गए। लड़ी लड़ी यानी लड़ लड़कर, मुए यानी मर गए। मरम कहू न जाना, और मर्म यानी निचोड़, अर्थ। और किसी ने भी भगवान का अर्थ नहीं जाना, ये सच्चा भगवान क्या होता है। लेकिन दोनों राम और अल्लाह के लिए दोनों लड़ लड़कर मर जाते हैं, और किसी को जो सही बात है वो समझ में नहीं आती। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और इस प्रकार से अपनी महिमा के अभिमान में लोग घर घर मंत्र देते हुए फिरते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। और ऐसे गुरु भी मूर्ख हैं, सिख बूढ़े यानी मूर्ख अज्ञानी, यानी ऐसे गुरु भी मूर्ख हैं और उनके शिष्य यानी शिष्य भी मूर्ख हैं। अंत काल पछताना, और उनको अंत काल में पछताना पड़ेगा। कह कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना। केति कह कहा नहीं माना सहज सहज समाना। और कबीरदास जी कहते हे संतो सुनो, ये जो भरम है, यानी जो आत्मा और परमात्मा का अलग अलग होने का, आडंबरवाद का, ये सारा जो भरम है इसको भूल जाओ। लेकिन केतिक कहे कहा नहीं माने। कबीरदास जी आखिर में कहते हैं कि कितना ही कहो, केतिक कहो, कितना भी कहो, कहा नहीं माना है, लोग कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, कि भगवान को सहज रूप से पाया जा सकता है। तो आज हमने ये कबीर के पदों की व्याख्या की। आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।